नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ज्ञान ग्लोबल स्टडी पर। देखिए, जब दो के बीच झगड़ा होता है तो अक्सर देखेंगे तीसरा क्या फायदा उठा लेता है, लेकिन कभी कभी ये रिवर्स हो जाता है। दो झगड़ों के बीच में तीसरा मार खा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अमेरिका और ब्राजील के झगड़ों के बीच में मुसीबत का जड़ बन गया इंडिया। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि अमेरिका और ब्राजील के झगड़ों में इंडिया का क्या रोल है, कि इंडिया को क्यों मुसीबत आ गई। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ब्राजील और अमेरिका के झगड़ों के बीच में भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली है या मुश्किलें बढ़ सकती है। ठीक, इसके साथ साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ब्राजील पर 50% टैरिफ शुल्क वसूलने के लिए इन्होंने दावा किया, लेकिन इनका जो दावा किया वो जो उल्टा और पड़ गया। तो यहां पर क्या, ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाकर खुद फंसे डोनाल्ड ट्रंप। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंस गए 50% टैरिफ लगाकर ब्राजील से। ठीक है, देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है हर देश पर जो है टैरिफ शुल्क वसूलने के लिए एक गाइडलाइन दी थी 9 जुलाई। तो 9 जुलाई तक मैक्सिमम देश से जो है इन्होंने अपनी ट्रेड नीति को यहां पर लागू कर दिया। जैसे जापान हो गया, कोरिया हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे सभी देश से इन्होंने अपनी ट्रेड डील करी। इन्हीं में एक था ब्राजील। ब्राजील से इन्होंने ट्रेड डील की और ब्राजील से इन्होंने कहा कि हम ब्राजील पर जो भी ब्राजील की सामान अमेरिका में आएगा उस पर 50% टैरिफ शुल्क वसूलेंगे। ठीक है, अब अभी तक इंडिया पर इन्होंने टैरिफ शुल्क बात नहीं हुई। इंडिया जो है 1 अगस्त तक बात होने की टाला हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप है ये ब्राजील पर जो है 50% टैरिफ शुल्क वसूलने की बात हो रही है। लेकिन यहां पर जो ब्राजील है, तो ब्राजील इनके 50% टैरिफ शुल्क से पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आप 50% हमारे पर टैरिफ शुल्क वसूलेंगे तो इसके बदले में हम भी आपसे 50% टैरिफ शुल्क वसूलेंगे। ठीक है, तो यहां के राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि अगर अमेरिका हमारे सामानों पर 50% टैरिफ लगाता है तो हम भी अमेरिका के सामानों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो बात है यह पावरफुल है, उनको इग्नोर कर किए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। इसके साथ इनके द्वारा एक और चाल चला गया। एक और चाल क्या है कि अभी हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स की समिट हुई है। तो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ और ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्ष जो ब्राजील कर रहा था, और यहां पर ब्राजील ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सबसे बड़ा ऑनर वहां पर दिया है, या कहें सबसे बड़ा जो है इनको स्वागत रूप में इनको ऑनर दिया है। और यहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति ब्राजील से पहले से खपा है, और दूसरी तरफ यहां पर अमेरिका को ब्राजील ने इंडिया को अच्छी तरह से स्वागत किया। तो अमेरिका दो तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप को दो तरफ से बुरा लगा। एक तो बुरा लगा है कि ब्राजील उनकी बात नहीं मान रहा है, और दूसरी तरफ कि इंडिया को जो सबसे बड़ा पुरस्कार दे रहा है, यानी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक तो यहां पर क्या है, व्हाई द ट्रंप फ्रेंड्स विद द ब्राजील बोल्सोनारो एक्सप्लेन विद द यूएस प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से व्हाई द ट्रंप स्लेपिंग 50% टैरिफ एंड सिमलिंग बट द आउट ऑफ ब्राजील ओवर द बोल्सोनारो ट्रायल। यानी यहां पर कहा कि जो बोल्सोनारो ने कहा कि बोल्सोनारो कौन है, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति है, जो कि 2022 तक वो वहां के राष्ट्रपति थे। तो इनका डिमांड है कि बोल्सोनारो को ट्रायल करो, उसको छोड़ो, क्योंकि उनको जो है इस वर्तमान में जेल में खा गया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप बोल्सोनारो को नहीं छोड़ते हैं तो हम जो है ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाएंगे। और इसके पहले हर देश पर जो टैरिफ लगाया उन्होंने कहा है कि आप अमेरिका से अधिक कमाई करते हैं इसलिए हम आप पर लगाते हैं। लेकिन ब्राजील पर यहां पर उन्होंने कहा कि आप जो है बोल्सोनारो यानी पूर्व राष्ट्रपति को जो आपने जेल में बंद किया है उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आप पर 50% टैरिफ लगाएंगे। यानी यहां पर अमेरिका क्या कर रहा है, ब्राजील के इंटरनल मामले पर हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, देखिए बात करते हैं ब्राजील है क्या। देखिए ब्राजील है, अब देखिए ब्राजील जो है इक्वेटर के जो नीचे है, ये जो एक बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। सबसे लंबी लाइन जो है ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, और भूमध्य रेखा के ऊपर जो है इसके बोलते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये ब्राजील जो है आपको इक्वेटर के बीच पड़ता है, और इक्वेटर पे क्या होता है कि जब सबसे बीच पड़ा है तो सबसे अधिक गर्मी जो होता है इक्वेटर के बीच पड़ता है। तो इक्वेटर पे जो होता क्या है कि हर दिन प्रत्येक दिन शाम 4 बजे जो है यहां पर बारिश होती है, और बारिश होती है जिस कारण से यहां पर एक नदियां निकलती है ब्राजील में, उसका नाम है अमेजन नदी। और अमेजन नदी की यहां पर निकलती है जो कि सबसे बड़ा जल का प्रवाह है। इसके साथ यहां पर सबसे बड़ा फॉरेस्ट है,
जिसको पूरे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, जहां पर ऑक्सीजन मात्र पूरे विश्व का ऑक्सीजन का 20% एक केवल देता है फॉरेस्ट, जिसका नाम है अमेजोन। तो अमेजोन फॉरेस्ट जो है ब्राजील के जंगल में है और सबसे बड़ा जो नदी है उसका नाम है अमेजन नदी। ठीक इसी प्रकार से यहां आएंगे तो कांगो नदी भी क्या सबसे बड़ा जल प्रवाह है। तो हम बात करते हैं ब्राजील, तो यहां ब्राजील ही है, ये ब्राजील हो गया और ऊपर जो है ये यूएसए है, ये क्या है नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है। बात करते हैं 2022 से पहले, तो 2022 से पहले जो है 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे, जो इस बार दोबारा चुना गया है। तो 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। और ब्राजील के राष्ट्रपति जो है 2022 से पहले बोल्सोनारो थे, जिसका नाम बीसी बोल्सोनारो, जायर बोल्सोनारो थे। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बड़ा मसीहा समझते हैं, उसी प्रकार से बोल्सोनारो भी यहां पर ब्राजील में अपने आप को बड़े आदमी समझते हैं। ठीक, और बोल्सोनारो जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप 2020 में अपना अमेरिका से हारने के पश्चात यहां पर जो कैपिटल हिल से उनके समर्थक ने वहां पर हमला कर दिया और यहां पर आंदोलन किया, उसी प्रकार से ब्राजील के राष्ट्रपति जो बोल्सोनारो है, इनके समर्थक भी जब 2022 में हारे तो यहां पर ब्राजील का जो हेड है वहां पर आंदोलन करने लगे। तो दोनों का नेचर जो है सेम है, इनका डोनाल्ड ट्रंप और बोल्सोनारो, और दोनों जो राष्ट्रपति थे तो इनके बीच में काफी घनिष्ठ संबंध थे। तो अब वर्तमान में डोनाल्ड राष्ट्रपति बने हैं, तो ये चाहते हैं कि जो ब्राजील में है, जो ब्राजील में बोल्सोनारो को जो इनको जेल हुआ है, अब इनको जो है बाहर निकाला जाए, क्योंकि इनके फ्रेंड कौन थे? बोल्सोनारो थे। और वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला है, जो कि बोल्सोनारो जो है, जो पूर्व राष्ट्रपति, इनको जो है जेल हो गया है और इसके साथ कोर्ट ने इनको 2030 तक जो है चुनाव लड़ने का आदेश नहीं दिया है, जिस कारण से अब चुनाव में खड़े हो इसने। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि तुम बोल्सोनारो को उनको छोड़ोगे तो हम तुमको 50% कम करेंगे, अगर नहीं छोड़ते हो तो हम ब्राजील पर 50% टैरिफ शुल्क वसूलेंगे। तो यहां पर जो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमसे 50% टैरिफ लगाते हैं तो इसके बदले में हम भी आप पर 50% टैरिफ शुल्क वसूलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या ट्रम्प टैरिफ गुड फ्रॉम द ब्राजील 50% सिटिंग विचिंग हंट, मतलब शिकार बना रहे हैं, ट्रायल टू एग्नेज द कंट्री द फॉर्मर प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति को आप शिकार बनाए, जानबूझ के उसको शिकार कर रहे हैं। इसे हिंदी ट्रांसलेटर है कि ट्रंप ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चुड़ैल शिकार का मुकदमा यहां पर करने का हवाला देते हुए ब्राजील पर आने वाले सामानों पर 50% टैक्स लगाने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप पूर्व राष्ट्रपति पर जो आप शिकार करें, जो उनको ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको हटाएंगे, नहीं तो हम आप पर 50% टैरिफ लगाएंगे। और वर्तमान में अमेरिका जो है ब्राजील पर 50% टैरिफ शुल्क वसूल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है जायर बोल्सोनारो के खिलाफ विंट हंट मुकदमा का हवाला देते हुए ब्राजील पर आयात पर 50% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। और बोल्सोनारो को जो है ब्राजील में मुकदमा चल है और इनको 2022 चुनाव में अपनी हार के पश्चात जो है पलटने की कोशिश की है, यानी उन्होंने अपने यहां पर काफी आंदोलन शुरू कर दिए और आंदोलन के बाद यहां पर इनको शस्त्र आपराधिक रूप से संगठन शामिल हो गया, जिस कारण से इनको लोकतांत्रिक को हिंसक प्रमाण दिया गया। और यहाँ पर ब्राजील में इनको जो है 2022 के पश्चात इनको जेल में रखा गया और 2030 तक ये है कि चुनाव लड़ सकते हैं। और ट्रंप ने बोल्सोनारो को अपना मित्र बताया और ट्रंप ने कहा कि ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा है यह मुकदमा नहीं होना चाहिए और ये विज हंट जिसे तुरंत बंद करना चाहिए। यानी यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर ब्राजील पर इसलिए नहीं लगा रहे कि ब्राजील अमेरिका से कमा रहा है, और लगा इसलिए है कि आप पूर्व राष्ट्रपति को जो नजरबंद किए हैं, जो उसको 2030 तक लड़ने की नहीं बात कर रहे हैं, इस कारण से हम आप पर 50% टैक्स लगा रहे हैं। यानी यहां पर अब अमेरिका जो है ब्राजील के सॉवर्नर यानी यहां पर संप्रभुता के इंटरफेयर कर रहा है, जिस कारण से यहां पर जो है ये क्या है बोल्सोनारो जो है 2019 से लगे, देखिए बोल्सोनारो जो है यहां देखिए प्रसिद्ध थे 2019 से लेकर 2022 जो है ब्राजील के राष्ट्रपति थे, लेकिन 2022 के पश्चात जो है
इनको जो हार मिली, लेकिन अपनी हार पछता नहीं पाए, तो इन्होंने आंदोलन कर दिया। और यहाँ पर जो है देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 2020 में जो है ये दोनों साथ में थे। और इसके साथ के साथ यहाँ पर टी शर्ट का भी एक्सचेंज किए, यानी यहाँ पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए बोल्सोनारो और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ थे 2019 में। तो यहाँ पर बोल्सोनारो और ट्रंप जो है अच्छे खासे मित्र हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जो ब्राजील में हमारा इंटरफेयर बढ़े और जो पूर्व राष्ट्रपति है उनको जेल से बाहर निकले और उनको चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया जाए। तो यानी यहाँ पर जो अमेरिका जो है इनडायरेक्ट जो है ब्राजील के जो है सवर्णन या कहे जो उसके संप्रभुता पर इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ब्राजील में चुनाव का हुआ था 2022 में, यहाँ पर चुनाव हुआ था और यहाँ के राष्ट्रपति जो बने थे, यहाँ के जो ब्राजील के रूप में लूला ने शानदार वापसी की और बोल्सोनारो को यहाँ पर हरा दिया। तो बोल्सोनारो जो थे यहाँ पर हार करके, हारने के पश्चात ये हार नहीं माने, लेकिन जब यहाँ पर कार्रवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बोल्सोनारो को हार किया गया और लूला को राष्ट्रपति बनाया गया। तो वर्तमान में लूला जो है राष्ट्रपति है और लूला जो है ये अमेरिका के खिलाफ है और रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका, इंडिया के 5 राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका के खिलाफ और रूस और चाइना के साथ है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लूला ने कितना वोट पाया था, तो 50.9% और डी सिल्वा जो थे यहाँ पर बोल्सोनारो थे यहाँ पर 49.1, लगभग 1% का यहाँ पर हार हुआ था। तो इनके समर्थक नहीं मारे थे, लेकिन जब यहाँ पर कार्रवाई पश्चात जो है मान गए और इनको जो है जेल कर दिया गया और 2030 तक इनको चुनाव लड़ने के लिए बात नहीं हो रही है। ठीक है, यानी क्या है 2030 तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्राजील बोल्सोनारो बैड फ्रॉम द रनिंग फ्रॉम द ऑफिस अंटिल 2030, यानी यहाँ पर जो है 2030 तक इनको चुनाव नहीं लड़ने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया है, वोटिंग के थ्रू किया गया है। ठीक, और यहाँ पर जो है लूना ने जवाब दिया, यानी यहाँ पर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप पर हम 50% टैरिफ लगाएंगे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि अगर आप हमको 50% टैरिफ लगाएंगे तो उसके बदले में हम भी आप पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 50% टैरिफ पर ब्राजील के आर्थिक पारस्परिक कानून को लागू होता है। इन्होंने कहा कि लूला रिस्पॉन्स दैट 50% टैरिफ वुड बी ट्रिगर ब्राजील इकोनॉमिक रेसिप्रोकल लॉ, यानी यहाँ पर ब्राजील भी रेसिप्रोकल लॉ से को लगाएगा। इसके साथ दैट अलाउ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट विद द सस्पेंडेड फ्रॉम द कंट्री विच हार्म द ब्राजील, यानी अगर कोई व्यक्ति ब्राजील के इन्वेस्टमेंट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर हानि पहुंचाता है तो हम जो उसको साथ जो है ट्रेड नहीं करेंगे या कंपटीशन नहीं करेंगे। इसके साथ ब्राजील ने कहा कि अगर कोई देश उसके सॉवरेन यानी सॉवरेन नीति या कहे उसके देश पर कोई डिपेंड करेगा तो वो भी उनको क्या खिलाफ जाएंगे। इसके साथ ब्राजील के राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है ब्राजील से पिछले 15 साल में 410 बिलियन कमाया है, यानी यहां पर ब्राजील और अमेरिका के बीच ट्रेड में अमेरिका को फायदा होता है। देखिए यहां पर क्या है, इंडिया और अमेरिका जब व्यापार करते हैं तो इंडिया को बेनिफिट होता है, सरप्लस में इंडिया होता है, लेकिन यही कंडीशन अमेरिका और जब ब्राजील होता है तो वहां पर अमेरिका जो है पैसा कमाता है। तो यही यहां पर ब्राजील ने कहा है कि अगर आप हमसे टैरिफ बढ़ाते हैं तो कमाते तो आप हैं, अगर आप टैरिफ बढ़ा लेंगे तो आपके जो है कमाई घट जाएगी, जिस कारण से हम भी कहते हैं कि हम भी आप पर टैरिफ बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें क्या है आपसे व्यापार करने में घाटा होता है। तो कुल मिलाकर हमसे घाटा होता है, अगर आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो हम किसी अन्य से व्यापार कर लेंगे और आपका व्यापार घट जाएगा। इसके साथ यहां पर कहा गया ब्राजील विल द रिस्पॉन्ड टू द ट्रम्प 50% टैरिफ विद द रेसिप्रोकल। यहां पर क्या डी सिल्वा ने कहा, अमेरिका जैसे ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया और अपने आप में क्यों फंस गया, इसकी पीछे रीजन है कि कॉफी क्या है कि ब्राजील जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और अमेरिका जो है सबसे बड़ा यूजर है, यानी लगभग जो अमेरिका जो है जितने पर उसके आता है 1/3 जो है कॉफी, यानी 75% जो है वो ब्राजील से आता है। अब जिसे 50% टैरिफ बढ़ा है, यानी जो कॉफी अब 100 रुपए का अमेरिका में बिकता था, अब टैरिफ के कारण जो वो कॉफी क्या 150 के बिकेगा और 75% जो है ब्राजील से आता है। तो यहां पर जो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है ब्राजील पर है, तो वो क्या कॉफी का दाम बढ़ जाएगा। यानी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाकर खुद के देश में महंगाई बढ़ा दी। तभी न्यूज है कि ब्राजील पर ट्रंप के टैरिफ से काफी और महंगी हो सकती है। तो अमेरिका जो है लगभग हर साल 20 बिलियन की डॉलर के आसपास जो है अब ब्राजील से कॉफी मंगवाता है। ठीक है क्या, अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार जो है ब्राजील अमेरिका में हरी कॉफी बीन्स का सबसे बड़ा
आपूर्ति करता है। देश की कुल आपूर्ति का लगभग 1/3 हिस्सा जो है ब्राजील से जाता है, यानी ब्राजील जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका में कॉफी का। और अमेरिका में क्या है, कॉफी जो है सुबह सुबह बहुत ही अधिक यूज करते हैं, तो अमेरिका घाटा क्या है, कॉफी का दाम बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो ब्राजील और अमेरिका में अमेरिका सरप्लस रहता है, यानी दोनों को व्यापार में देखेंगे तो अमेरिका के पास फायदा होता है। तो 2024 में बात करेंगे, 2024 में ब्राजील और अमेरिका मिलकर दोनों जो है 92 बिलियन का व्यापार किए, जिनमें से अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया, यानी बेचा कितने का, 49.7 बिलियन जो है ये ब्राजील को बेचा, और परचेस कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, तो 42.2 जो है बिलियन का एक्सपोर्ट किया। या कहें जो ट्रेड सरप्लस जो है अमेरिका बना, लगभग 7.4 बिलियन डॉलर का अमेरिका को फायदा हो गया। यानी अमेरिका जो है ब्राजील से व्यापार करने में फायदा होता है, वही इंडिया से व्यापार करने में उसको घाटा होता है। तो यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ब्राजील से व्यापार लगाकर खुद ही मुसीबत में आ गए। पहला मुसीबत है कि आपको पहले से ही यहां पर बेनिफिट हो रहा है, तो जो ब्राजील क्यों मानेगा आपसे, और व्यापार चाहेगा व्यापार हम कहीं और से करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, क्योंकि अमेरिका से ब्राजील को व्यापार करने में घाटा होता है। और इसके साथ साथ अगर यहां लगाते हैं टैरिफ, तो आपके देश में और महंगाई बढ़ जाएगा कॉफी का, जो कि वहां के जो है सर्वाधिक यूज करते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर देखेंगे तो अमेरिका को घाटा है। और तीसरा बात है, देखिए ब्राजील भी हाल ही में जो है ब्रिक्स का समिट किया, और ब्रिक्स में जो देश हैं 5 देश से बहुत मजबूत देश हैं, बहुत ही बड़े देश है, उनके पास पॉपुलेशन बहुत ही अधिक है। एक है इंडिया है, चाइना है, रूस है, और साउथ अफ्रीका और ब्राजील। इसके साथ 6 कंट्री और इसमें आ गए हैं। तो यहां पर ब्रिक्स जो कंपनी है, तो ब्रिक्स जो है यहां पर बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, और यहां पर ब्रिक्स जो है ये चाहता है अपने आप में कि हमारा एक खुद का जो है एक कॉइन्स हो, एक ऐसा ट्रेड हो जिनमें से एक ही कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। यानी जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय रूप से हम व्यापार करते हैं डॉलर में है, तो ब्रिक्स देश ने अपने आप में यहां पर जो यहां पर गए थे, तो यहां पर सोचते हैं कि हम जो है हमारा एक ऐसा ट्रेड हो जो कि हम सेम कॉइन्स में करें, यानी एक ऐसा एक रुपया बनाए, एक ऐसा मूल्य बना जाए, हम उसी में व्यापार करें, हम लोग डॉलर में व्यापार न करें। या कहें ब्रिक्स कंपनी या ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर को डिवैल्यूएशन करें, डॉलर को घटाने की बात करें या अवमूल्यन की बात करें, या कहें डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की बात हो रही है, जिसको देखकर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है यहां पर काफी विरोध करें। इसके साथ इसी ब्रिक्स समिट में जो है सभी देश, चाहे इंडिया हो, इंडिया तो नहीं था बोलने वाला, लेकिन रसिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और ब्राजील जो है खुलकर आए, ईरान और गाजा के पक्ष में आए, या कहें अमेरिका के विरोध में आए। तो यहां पर दो तरफा दिखा गया है कि यहां पर जो इसके साथ ब्लॉक यानी ये जो संगठन बना है, एक बहुत मजबूत संगठन बना है, और इस संगठन को डोनाल्ड ट्रंप जो है एंटी अमेरिका नाम दे रहा है। और यहां पर जितने भी देश हैं देखेंगे तो ये अमेरिका के विरोधी देश हैं। एक इंडिया ऐसा देश है जो कि अपना न्यूट्रल प्लेस है, नहीं वो ब्रिक्स में ज्यादा प्रभाव दिखाता है, नहीं जो है अमेरिका का साथ दूरी बरकरता है। तो यहां पर ब्रिक्स समिट में जो यहां पर ब्राजील में हुआ, इस ब्राजील में जो यहाँ के ब्राजील के समिट में ये रखा गया कि हमारा देश या ये ब्रिक्स में एक ऐसा कॉइन्स बनाया जाए, एक ऐसा मुद्रा बना जाए जो ब्रिक्स के देशों में आपस में व्यापार करें, एक ऐसा व्यापारी बना जाए, जिससे जो अमेरिका नाराज हो गया। अब यहाँ पर ब्राजील क्या है, ब्राजील तो सही है कि ब्राजील जो है अमेरिका से व्यापार करने में घाटा होता है, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया फंसता क्या है कि अमेरिका से व्यापार करने में अमेरिका को हर साल लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर का बेनिफिट होता है। और हमारा जो हम लोग यहां से काम करते हैं, जो हमारे व्यक्ति अमेरिका में काम करते हैं, लगभग हर साल लगभग 126 बिलियन जो है रेमिटेंस कमा कर भेजते हैं। तो इंडिया यहां का मुसीबत यह है कि हम अगर ब्रिक्स में जाते हैं, ब्रिक्स को खुलकर सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो 40 बिलियन का सपोर्ट आता है, जो 40 बिलियन का सरप्लस आता है, वो हमारा चला जाएगा। और बाकी सभी देश चाहते हैं कि ब्रिक्स देश हैं ये अपना एक अलग मुद्रा चाहते हैं, कि आपस में व्यापार बनाना चाहते हैं, और यहां पर जो है खुलकर बात हो रही थी। तो यहां पर भारत की मुसीबत यह है कि अगर हम अमेरिका को पूर्ण रूप से छोड़कर जाते हैं तो हमारा व्यापारी घाटा होता है, अगर हम ब्रिक्स के साथ जाते हैं तो हमारा जो है दुश्मन चाइना है, और चाइना का इंटरफेयर जो है ब्रिक्स में सर्वाधिक है, और सबसे अधिक पैसे वाला देश जो बनेगा चाइना बनेगा। तो इंडिया का मुसीबत यह है कि अगर हम ब्रिक्स का ज्यादा सपोर्ट करते हैं तो यानी चाइना का सपोर्ट करते हैं, अगर हम अमेरिका से ज्यादा दूरी बनाते हैं तो हम अमेरिका से व्यापारी हित में घाटा हो जाएंगे, यानी जो हमारा व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ता है, सरप्लस होता है, उसकी प्रभावित होगी। तो इंडिया जो है ब्राजील और
अमेरिका के बीच में देखेंगे तो इंडिया फंस चुका है। इंडिया न तो अमेरिका का साथ देता है, न ही पूरा ब्राजील का सपोर्ट करता है या कहे ब्रिक्स का सपोर्ट करता है। तो ऐसे समय में इंडिया को सोचना चाहिए कि हमको किस प्रकार से व्यापारिक हित करना चाहिए। इसके साथ साथ इंडिया के 2 डेलीगेशन दोबारा भेजे गए हैं अमेरिका की, हमारा जो ट्रेड है जो 1 अगस्त से पहले करना, उसमें जो है टैरिफ को कम किया जाए, इसके बारे में दोबारा इंडिया ने बात करने के लिए अमेरिका का डेलीगेशन भेजा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।